नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी छा गए, देश का सम्मान 7वें आसमान पर ले गए, भारत की संस्कृति का लोहा भी मनवाया, दुनिया को राह भी दिखाया। सबसे बड़ी बात, इस सम्मेलन में ट्रंप अलग थलग पड़ गए, अमेरिका को भागना पड़ गया और सबसे अनोखी बात 2026 की G20 मेजबानी किसी अमेरिकी प्रतिनिधि को नहीं बल्कि ट्रंप की खाली कुर्सी को सौंप दी गई। लेकिन मोदी ने लगातार मीटिंग की, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से डील कर सबको चौंकाया। मोदी ने यह साबित कर दिया, भारत अब ग्लोबल मंच पर सिर्फ एक सहभागी नहीं बल्कि लीडर की भूमिका में उभर रहा है। मोदी ने आज कैसे किया कमाल, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, भारत का रुतबा आज G20 में सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, G20 वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के बिग प्लेयर्स का वो एक मंच है और इस मंच पे जाकर कोई देश या कोई लीडर उसे एक बिल्कुल सुपरस्टार, एक रॉक स्टार की तरह उसका वेलकम किया जाता है, तो आप समझिए कि बात में तो कुछ दम है जी। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है और कई सारी अनोखी बातें हुई। आप देखिए अगर खबरों को, तो फ्रांस के मैक्रों ने क्या कहा, हमारी दोस्ती अमर रहे, लॉन्ग लिव द फ्रेंडशिप। ये सारी चीजें पहले नहीं होती थी। प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाह रहे हैं जी। कितने सारे मीम्स, कितने सारे तस्वीरें, कितना सब कुछ आया। और भारत ने जो बातें की और भारत का जो सम्मान बढ़ा, वो प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी का ये एक सुनहरा पन्ना है। डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी बेइज्जती इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म टॉप 20, दुनिया के टॉप 20 देश के बीच अमेरिका की ऐसी खिल्ली नहीं उड़ी। आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बदमाश और मजाकिया किस्म का है ना, शैतान है ना, शरारती टीवी एंकर होता है, तो मालूम चलता है कि किसी पार्टी को बुलाया, वो नहीं आए, तो कुर्सी खाली रख दी जाती है और उसके ऊपर रख दिया जाता है कि भाई ये नहीं आए, ये डर के मारे भाग गए। ऐसा तमाशा बन गया अमेरिका का। 2026 में अमेरिका को मेजबानी करनी है और अमेरिका इस बार आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि वहां पे सारा कुछ जो हो रहा है वो एंटी अमेरिका हो रहा है। कौन लीड कर रहा है, फ्रंट पे कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। आप करते रहो पाकिस्तान पाकिस्तान, हमने वॉर रुकवा दी, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। अमेरिका के दो ट्रेडिशनल सबसे करीबी मुल्क कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से तो वहां का पप्पू जो पहले था है, उससे तो कितने रिश्ते खराब हो गए थे जी। अभी वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो हम लोग एक डील कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और कनाडा के साथ मिलके। तो ये बहुत सारी चीजें। अब इटली की मेलोनी देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आ गई। तो वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत को जो महत्व दिया गया, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत, जिस तरह से उनको होस्ट किया गया, ये प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल चीजों में नहीं काउंट कीजिए। वो भारत के प्रधानमंत्री है, वो इज्जत वो भारत को मिल रहा है। क्या हुआ, इसे समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस G20 समिट के अंदर भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास और भारत का एक ग्लोबल विजन। हम लोग ऐसे नहीं कहते कि विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु है तो गुरु वाली बात भी तो होनी चाहिए। जो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, उस हिसाब से फॉरेन पॉलिसी कैसे दुनिया में कंडक्ट की जाएगी फ्यूचर के अंदर, उसकी एक नींव रखी है।
इस पॉइंट को जरा समझिए। अभी तक क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन वो ट्रांजैक्शनल है, मतलब दो देशों के बीच रिश्ता है, वो उसको क्या दे रहा है, वो क्या ले रहा है, क्या इंपोर्ट है, क्या एक्सपोर्ट है, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ना, क्या दोनों के बीच करार है, कौन हथियार किसको कितना बेच रहा है, कौन क्या किसकी जरूरत को पूरा कर रहा है, ये क्या है, ट्रांजैक्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी लकीर खींच दी। उन्होंने कहा कि भाई दुनिया के जो टॉप 20 देश हैं, हम में सलाहियत है दुनिया के समस्याओं को टैकल करने का। दो चीजों को उन्होंने चिन्हित किया कि जो करंट क्लियर प्रेजेंट डेंजर जो है वो क्या है, वो है एक आतंकवाद, और दूसरा हिंदू पूरी दुनिया जो है वो डगमगाने लगती है जब कोई नेचुरल कैलामिटी आता है, जब कभी कोरोना जैसी महामारी फैलती है। यह आगे भी हो सकता है। क्या हमने सीखा इससे? हमने कुछ नहीं सीखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 के पास पूरी दुनिया भर में हमारे पास 1 मिलियन ट्रेंड लोग चाहिए कि दुनिया में कहीं भी कोई आपदा हो, फौरन ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस ये ट्रेंड लोग वहां मानवता की सेवा के लिए, लोगों को बचाने के लिए वो उपलब्ध रहे। चाहे कोई सुनामी आ जाए या कोई भूकंप आ जाए या नेचुरल कैलामिटी या कोई महामारी फैल जाए, जहां कहीं भी लोगों की जिंदगी को बचाने वॉर जोन हो, तो ऐसे में पूरी दुनिया के पास कम से कम 10 लाख 1 मिलियन ट्रेंड लोग चाहिए कि जिसको आसानी से 1 घंटे के समय में जो है लोगों को वहां भेजना हम लोग शुरू कर दे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज, और सारे लोगों ने इसको जो है एक्सेप्ट भी किया, एप्रिसिएट भी किया। और दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या जो है वो आतंकवाद की है। लेकिन आतंकवाद को किस तरीके से जोड़ा? एक अमेरिका भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, यूरोप भी लड़ता है, लेकिन फॉर देम गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। अब आतंकवादी के गोद में जाकर के बैठ गया डोनाल्ड ट्रंप है। मुनीर आतंकवादियों का सरदार है। पाकिस्तान आतंकवाद पूरे ग्लोबल कैपिटल है आतंकवाद की, और आप उससे ट्रांजैक्शनल रिश्ता बना रहे हो। वहां मालूम चल रहा है कोई आइलैंड बन रहा है, वहां तेल ढूंढा जा रहा है, तो वहां पे रेयर अर्थ मटेरियल को जो है उसको अपने कब्जे में करने के लिए अमेरिका आतंकवादियों से रिश्ता कर रहा है। तो ये सारी चीजें अलग है, और मानवता को बचाने के लिए ये जो आतंकवाद का जो एक श्राप है उसको रोकने के लिए काम करना होगा। तो कैसे आप रोकोगे? एक काम करो और मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो आतंकवाद है ये दरअसल ड्रग्स के पैसे के ऊपर पलता और पोसा जाता है, और ये ड्रग्स के धंधे को अगर आपने बंद किया, आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो फिर करेंगे क्या वो? तो लोगों को ये बातें समझ में आई, और प्रधानमंत्री है। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को लेकर के, एआई को लेकर के, तमाम तरह अलग अलग देशों के साथ पूरा यूटिलाइज किया। प्रधानमंत्री लाइन लगी हुई थी, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहता है, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है। तो ये जो G20 समिट है वो हिंदुस्तान की इज्जत को, आपने बिल्कुल सही कहा, कि 7वें आसमान पे ले गया। क्या कमाल हुआ है आज। और सबसे बड़ी चीज, प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ भी जोहान्सबर्ग में कर रहे थे वो बहुत ही
नजदीक से अमेरिका, ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वॉच किया जा रहा होगा। और आप देखिए इसका नतीजा ये निकल रहा है, खबर आ रही है कि अमेरिका अब भारत के साथ फिर से अपने रिश्तों को रीसेट करने के, ये जो अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक हैं हमने, लेकिन ये ट्रंप की वजह से जो गड़बड़ियां आई है, ट्रंप यू टर्न ले रहा है। यही है प्रधानमंत्री मोदी की चाणक्य नीति। ट्रंप का फोन नहीं उठाया, ट्रंप से बात नहीं की, यूएन जनरल असेंबली के लिए प्रधानमंत्री को अमेरिका जाना था, वहां गए नहीं, G7 की बैठक हुई कनाडा के अंदर, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया, मना कर दिया, गाजा पीस प्लान बना, हमने समर्थन दिया, प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए। बार बार ट्रंप को आईना दिखाने के बाद G20 के समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को भी मैसेज दे दिया कि हल्के में भारत को लेने की गलती मत करना, पाकिस्तान के साथ भारत को एक साथ एक पलड़े पे तौलने की गलती मत करना, अन्यथा भारत अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से ऐसी की तैसी करवाने में सक्षम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आज की कहानी सिर्फ कूटनीति की नहीं, ग्लोबल पावर शिफ्टिंग की भी है। अमेरिका की गैर मौजूदगी में भी दुनिया आगे बढ़ी, घोषणा पत्र पास हुआ, परंपराएं टूटी और भारत का कद पहले से कई बड़ा दिखाई दिया। और इस बदलती दुनिया में भारत आज काफी आगे है, केंद्र में है और नेतृत्व करता दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।